साये की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक छुपा हुआ डर है, जहां हर परछाई के पीछे छुपा हो सकता है एक अनदेखा भूत, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि किसी की सच्चाई हो सकती है। तो अगर तुम हिम्मत रखते हो तो आओ परछाइयों के बीच छुपे भयानक राज जान लें। साल 1965, अमेरिका का एक छोटा सा शहर ओहायो। हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ यह शांत शहर दिन में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में इसकी सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते थे, दरवाजों की कुंडियां चेक करते और पर्दे खींचकर सो जाते थे। शहर में एक पुराना खंडहर सा मकान था जिसे लोग ब्लैकवुड हाउस कहते थे। 3 मंजिला ये घर कभी बेहद खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब इसकी टूटी फूटी दीवारें और उखड़ी हुई छत इसे किसी डरावनी जगह से कम नहीं बनाती थी। इसकी असली कहानी सालों पुरानी थी। अक्टूबर 1940 में यहाँ डेल्फी परिवार रहा करता था। एंथनी डेल्फी, उनकी पत्नी मार्था और उनकी छोटी बेटी एवलिन। वो इस घर में कुछ ही महीनों तक रहे, क्योंकि फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सर्द हवा घर की पुरानी खिड़कियों से टकरा रही थी। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन डेल्फी हाउस में सब कुछ शांत नहीं था। मार्था अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक उसे अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई ठीक उसके सिरहाने खड़ा होकर धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। उसने घबराकर लैंप जलाया और पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। कोई नहीं था। मार्था ने सोने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की के कांच पर किसी के हाथ फिरने की हल्की आवाज आई। उसने धीरे से चादर हटाई और खिड़की की ओर देखा। बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की टहनियां हिलती हुई दिख रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। मार्था ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हालांकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के पास झुककर धीरे से हंस रहा हो। उधर एवलिन अपने कमरे में थी। अचानक उसका खिलौना टेडी बियर अपने आप उसके बिस्तर से गिर गया। उसने उसे उठाने के लिए झुका ही था कि उसने देखा कोई उसके पलंग के नीचे घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह काले साए से ढका था, और फिर धीरे धीरे उसके कोयले जैसे काले हाथ बाहर आए जो बिस्तर की चादर को पकड़ने लगे। एवलिन ने जोर से चीख मार दी। मार्था और एंथनी दौड़कर आए, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। एंथनी ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। एवलिन बिस्तर के कोने पर सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके सिर के चारों ओर घना धुआं मंडरा रहा था। उस रात के बाद एवलिन कभी सामान्य नहीं रही। वो एकदम शांत और गहरी आवाज में बोलने लगी, जो किसी भी तरह एक 8 साल की बच्ची की आवाज नहीं लगती थी। वो हर समय एक ही बात दोहराने लगी, ये घर अब मेरा है। इसके बाद अजीब घटनाएं रोज होने लगीं। रात को किसी के चलने की आवाजें, दीवारों से आती खरोंचने की चीखें और बेडशीट अपने आप खींचे जाने की घटनाएं लगातार सामने आने लगीं। एक दिन एंथनी ने बेसमेंट में जाकर इस घर के पुराने रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश की। तभी उसने वहां कुछ अजीब पाया। दीवार पर खून से लिखा था, मुझे यहां से मत निकालो, मैं अब भी यहीं हूं। साल 1941, दिसंबर का महीना। जब यह सब हद से ज्यादा बढ़ गया तो फादर बेंजामिन, जो चर्च के सबसे अनुभवी पादरी थे, उन्हें इस घर में बुलाया गया। उन्होंने पूरे घर में पवित्र जल छिड़का और प्रार्थना शुरू की। लेकिन जैसे ही उन्होंने आमीन कहा, पूरा कमरा एक भयानक झटके के साथ हिल गया। बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अचानक एवलिन जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी जैसी लग रही थी। वो बार बार दोहरा रही थी, ये घर अब मेरा है। उसी रात एवलिन अपने कमरे में मृत पाई गई। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी, उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चारों ओर काले हाथों के निशान थे। डेल्फी परिवार ने उसी दिन घर छोड़ दिया। आज भी ब्लैकवुड हाउस वीरान पड़ा है, वहां कोई नहीं जाता। कई लोग कहते हैं कि अगर रात को कोई वहां से गुजरे तो उसे घर की खिड़कियों में एक छोटी बच्ची खड़ी दिखती है, जिसका चेहरा एकदम काला होता है और आंखें सफेद चमक रही होती हैं। अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो वो तुम्हें अपने पास बुला लेगी। क्या तुम अंदर आना चाहोगे? अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो
तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की ताकत देता है।